तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ जो इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था साइंस स्ट्रीम के लिए, उसके फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये 12th इस लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इससे काफ़ी रिपीट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा इसमें प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज यानी फिजिक्स का पहला है हमारा। तो सेलेक्ट द पेयर्स ऑफ आइसोबार्स फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब होता है हमारा नाभिक, और आइसोबार का मतलब होता है संभारिक, यानी हमें संभारिक बताना है, यानी जिसका भार समान है। इसमें देखेंगे यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, तो ये कट जाएगा। यहाँ 23, यहाँ 24, ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। केवल जो पहला ऑप्शन है इसी में देखेंगे हम, ऊपर भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यानी जो इसका मास है दोनों जगह भार वो दोनों जगह समान है, तो इसलिए ये संभारिक होगा। संभारिक यही होते हैं जिनका भार समान होगा। तो समस्थानिक संभारिक से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर अगला है हमारा द रेशियो ऑफ मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब यहाँ से संवेग से है, यानी जिसे संवेग बोलते हैं हम, मोमेंटम भी बोलते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का संवेग और एक अल्फा पार्टिकल, विच आर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब त्वरित, उन्हें किसी 100 वोल्ट से त्वरित किया गया है। तो उनका हमें संवेग का अनुपात बताना है। मास ये है और अल्फा का ये है। तो इसके लिए जो डी ब्रोगली ने हमारी जो फॉर्मूला दिया था संवेग के लिए, वो था हमारा P इक्वल टू होता है √2m/k, ये होता है। और इसके जगह वैल्यू रख देंगे तो हम 2m, k को हम लिख सकते हैं E/V, जहाँ पे E आवेश होता है और V वोल्टेज होती है। तो EV, k इक्वल्स टू EV काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉन का केस निकाल लेंगे। V को हम 100 भी रख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में कट ही जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो हम अल्फ़ा का निकालेंगे तो m की जगह m अल्फ़ा आ जाएगा, E की जगह 2E आ जाएगा, क्योंकि उसका आवेश दोगुना हो जाता है, V से V आ जाएगा। फिर देखते हैं हम क्या क्या कट रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, और E से हमारा E कट जाएगा। तो जो जो बच रहा है उसको लिख देंगे हम सीधे। V से V कट जाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो ऊपर बचेगा केवल m ही बचेगा, नीचे बचेगा 2m अल्फ़ा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी तरह से सही है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो थी वो फार्मूला लगा है P इक्वल टू √2m/k। संवेग निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का संवेग भी इसी से निकलता है। फिर अगला है हमारा अ स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम एंड लेंथ जो दी है 1.5 मीटर। कोई एक वायर है, इतना मास है उसका और लेंथ इतनी है, लंबाई, और उसमें करंट बह रही है 2 एम्पियर की, और इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर, और हवा में है यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, वही हमें निकालना है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। जो ये वायर है और इसमें करंट बह रही है, फ्लो, आई करंट फ्लो हो रही है, और इसका जो वेट लगेगा mg नीचे को लगेगा, और जो करंट बह रही है तो एक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इसके हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जब निकालते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे इसको। अब इसको मिटा देते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ से दो फोर्स को इक्वल कर देंगे, एक होगा हमारा mg और एक होगा I/BL। IBL जो करंट के कारण जो फोर्स लगता है उसे ये इस फोर्स से दिखाते हैं। तो पहले हम हमारा mg को निकाल देते हैं। तो अगर हम mg को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200/1000। 1000 से भागा इसलिए करेंगे क्योंकि ग्राम में दिया है, इंटू 9.8, जी 9.8 दिया है, बराबर IBL। इसको रखेंगे। I 2 एम्पियर है और B निकालना है, और ये 1.5 दिया है मीटर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम, और जो L दी है वो भी हमें किस में दी है, मीटर में दी है, ठीक है, मीटर में दी है, और ये एम्पियर में दिया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग B इक्वल टू निकल के आएगा 6.5/10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना था, यानी 0.65 टेस्ला जो है इसका पूरी तरह से सही आंसर है। फिर अगला देखेंगे हम द मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा E है, जो वीकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, यानी मंदित ऑसिलेशन बोलते हैं जिसे, उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेटर इज गिवन बाई सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग। तो उसके एनर्जी जो होती है वो हमें इतना याद रखना था कि ½ होती है। तो ½ केवल हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, और आगे होता है e⁻⁻BT/m। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से सही है। फिर अगला देखेंगे हम, इफ़ L एंड R रिप्रेजेंट इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब यहाँ से हमारा जो हमारी कॉइल होती है उसके लिए होता है इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो जाएगा, और जो इंडक्टेंस होता है हमारा
इंडक्टेंस को हमारा प्रेरकत्व बोलते हैं, जिसे एल से दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर रेस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशनल ऑफ एल प्लस एल अपॉन आर। तो हमें एक ये याद रखना होता है कि अगर एल अपॉन आर पूछा है या सी आर पूछा है या अंडर रूट एल आर पूछा है, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है, सीधे केवल टी होती है। तो यानी M0 L0 और T1, ये याद रखना है। तो जो ये होगा वो पूरी तरह से सही है हमारा, यानी ऐसा किस केवल हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगला हमारा फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। टॉर्क का मतलब यहाँ से हमें बल आघूर्ण निकालना है, और जिसका फोर्स का हमारा वेक्टर दिया है ये है, एंड अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यानी आर दिया है ये, तो हमें सीधे सीधे फोर्स निकाल देना है। तो हम जानते हैं कि जो टाउ इक्वस टू होता है वो हमारा आर क्रॉस एफ होता है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट लगता है हमारा। तो इसे हम रख देंगे, यानी किसे हम कैसे करते हैं, आई जे के लिख देते हैं, और जो आर होगा वो लिख देंगे पहले, आर का जो है 1, फिर -1, फिर +1। इसी तरह इसका लिख देंगे 7 3 -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई, और ये 3 एकम 3, 3 माइनस ये हमारा ये 5 है, सॉरी, तो 5 - 3 आ जाएगा, 5 - 3 आ जाएगा। तो पहले ही में हमारा 2i आ रहा है, तो 2i हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी इसे और भी देख सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसे फिर पहले आई को निकालेंगे, फिर जे को निकालेंगे, इन दोनों को कर देंगे, तो फिर आ जाएगा 5 - 7, तो ये फिर हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 + 10j, तो जो पहला है वो सही है, 2i + 12j + 10k। तो केवल एक ही उस स्टेप से हमारा आंसर निकल सकता है, बाकी ये क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। फिर अगला है अ मैन ऑफ वेट 70 kg स्टैंड ऑन अ, हमारा वेटिंग स्केल है कुछ, एंड इन लिफ्ट, और लिफ्ट में है तो मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यानी उसका त्वरण जो है वो 0 है, एक्सीलरेशन 0 है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारी कोई लिफ्ट है, इसका वेट हमारा नीचे को लगेगा mg, ऊपर को रिएक्शन फोर्स लगेगा, और त्वरण जो है इसका ए है, त्वरण ए है। तो जो त्वरण इसका 0 होगा, केवल एक जो है 0 है, क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो हमें बताना है कि जो इसका वो क्या होगा, तो हमें जैसे निकालेंगे हम, तो R = mg आ जाएगा हमारा, रिएक्शन फोर्स उसके आ जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। तो यहाँ से अगर हम वेट निकालना होता तो m हमारा 10 है, सॉरी 10g है, और ये 70 है, तो 700 न्यूटन हमारा वेट आता। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें मास पूछा है। हम जानते हैं कि जो मास होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो वो गलत रीडिंग नहीं बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि मास हमेशा सेम रहता है। अगर यहाँ पे वेट पूछता तब हमारा 700 न्यूटन आता। फिर अगला है हमारा अ रेफ्रिजरेटर इज़ द मेंटेन, मतलब उसका जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस है, इफ रूम टेम्परेचर ये दिया है, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है वो 9 डिग्री करता है। तो इसे हम करेंगे, तो कैलकुलेट द कॉफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का हमें कॉफिशिएंट निकालना है। हमने पहले भी देखा, ये 1 दरोगा के एग्जाम में भी पूछा है, पूरा क्वेश्चन ही वही है। तो इसे ये फार्मूला लगता है यहाँ, अल्फा = T2/T1 - T2, इसे हम फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम फार्मूले में रख देंगे T2/T1 - T2, तो यहाँ से जो हमारा T2 निकल के आएगा वो आता है हमारा कोल्ड वाला, तो 9 गुणा प्लस 273 कैल्विन में बदल देंगे हम इसे, तो ये हमारा 282 आ जाएगा। और इसी तरह से हम T1 निकालेंगे, जो T1 दिया है वो 36 + 273, इसे बदलेंगे तो ये 309 आ जाएगा। अब फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला जो होता है हमारा T2, यानी जो आ जाएगा हमारा ऊपर 282/309 - 282, ये आ जाएगा अल्फा। फिर ये 282 अपन इसमें से हम कर देंगे 7, और जो यहाँ बचेगा हमारा 17, तो 17 को जब 282 से भागा देंगे तो ये 10.44 आ जाएगा, ये हमारा सही होगा। अब हम 34वां क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा कह रहा है, जो इसमें हमें प्रतिरोध वो निकालना है विभव, और जहाँ पे 0 होगा। सिंपल ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, 2 चार्ज दिए गए हैं, ये हमारा Q है, ये -Q है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज और इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे 0 हो रहा है वो 2 बिंदु बताने हैं हमें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कहाँ से आएगा हमारा, एक हमें यहाँ पे ले लेते हैं Q, और यहाँ पे ले लेते हैं -Q, यानी -Q जो है हमारा
चलो मान ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा -2 गुणा 10 की घात माइनस 8। आप इसे देखते रहते हैं, इसे मिटा भी सकते हैं हम। तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी दूरी, 20 सेंटीमीटर दूरी है। और यहाँ पे पॉइंट बताना है जहाँ पे v 0 होगा। कोई पॉइंट x ले लेते हैं जहाँ पे v 0 है। अगर यहाँ से x है, अगर इतनी दूरी x है तो इतनी दूरी जो आएगी 20 माइनस एक्स आ जाएगी। इतनी x है तो इतनी क्या आएगी, 20 माइनस एक्स आएगी। अब इसे रख देंगे मान। तो पहले हम एक a पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे हम लिख देंगे k 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बट्टे x पॉइंट पे निकाल दिया हमने। और इसी तरह v 20 से निकालेंगे हम अगर, तो k यहाँ पे आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 और नीचे आ जाएगा 20 माइनस एक्स। क्यों आएगा, 20 में से घटा देंगे उसको, एक v निकल गया, एक दूसरा निकल गया। अब हमारा जो इसका योग होता है va प्लस vb, इसका 0 होता है। यहाँ से हम va इक्वल टू वी लिख सकते हैं माइनस वी। अब मान रख देंगे va इक्वल टू माइनस वी में, तो ये आ जाएगा हमारा k 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बट्टे x बराबर माइनस k 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 बट्टे 20 माइनस एक्स। ये होगा k से हमारा k कट जाएगा, 10 की घात माइनस 8 से ये कट जाएगा। इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 20 माइनस एक्स बराबर 2x। तो 20 या 60 माइनस 3x बराबर 2x। तो x 5x बराबर हमारा 60 आएगा, x बराबर 12। तो एक पॉइंट तो हमारा 12 निकल के आ गया। तो पहला पॉइंट 12 आ गया, तो ये दोस्तों ऑप्शन कट गए। अब हम एक पॉइंट को आगे से लेंगे, जैसे हमारा ये था और ये माइनस क्यू था। अब हम यहाँ से आगे लेंगे, x दूरी आगे लेंगे, फिर पहले इससे निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। तो इसका रख देंगे हम 3 गुणा, ये 3 वाले के लिए 20 प्लस एक्स होगी दूरी और 2 वाले के लिए x होगी दूरी। तो इसमें जब वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आ जाएगा सीधे va, सीधे कर देते हैं k गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 8। इसके लिए जो दूरी आएगी वो 20 प्लस एक्स आ जाएगी अब, और जो इसके लिए दूरी होगी वो हमारी x होगी, यहाँ से रख देंगे और इसकी x आ जाएगी। फिर ये 2 की घात 8 से ये कट जाएगा, k से k कट जाएगा, सीधे हम रख देंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारा 3x बराबर 40 प्लस 2x। तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 40। x 40 निकल के आया है, लेकिन जो हमारी दूरी थी वो करनी थी 20 प्लस एक्स। तो 20 प्लस एक्स करेंगे तो यानी 20 प्लस 40 यानी 60। तो 12 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पे इनका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लगा के क्यू अपॉन आर, के जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 है। ये हिंदी में भी देख सकते हैं आप। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये है जो, तो एबोनाइट प्लेट के इक्वल टू 3 है और 6 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, मोटाई है, इस इंट्रोड्यूस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है, हम इसे डायग्राम से समझते हैं। और इनकी जो एरिया दिया गया है वो ये दिया गया है। प्लेट सेपरेशन यानी प्लेट का जो डी स्मॉल डी है वो इतना दिया गया है। द कैपेसिटर और कैपेसिटर रूल भी। तो हम इसमें देखते हैं क्या है, ये हमारा कैपेसिटर है एक और ये कैपेसिटर है, और इन दोनों के बीच में वो रखा गया है जो हम परावैद्युतांक बोलते हैं जिसे। तो उसका k इक्वल टू 3 है, d हमारा 6 है इनके बीच में, t इक्वल टू 6 है, और d जो स्मॉल d है वो हमारा जो 0.01 है। जो मान दिया है उनको रख लेते हैं। t बराबर जो दिया है 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, a बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, स्मॉल d बराबर 0.01 और एप्सिलॉन 8.85 दिया है। इसका जो फार्मूला होता है वो सीधे रख देते हैं हम। c इक्वल टू जो होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फार्मूले में अगर हम वैल्यू को रख देंगे सारी तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम वैल्यू को रख देते हैं सीधे। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बट्टे 0.01 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 प्लस 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 बट्टे 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 29.5 गुणा 10 की घात माइनस 12 यानी 29.5 पिको फैरेड। जो एक पिको फैरेड, ये पिको फैरेड को हम 10 की घात माइनस 12 लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला देखेंगे, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट इनटू एमीटर
यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है एमीटर को बदलता है बाय कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस। हाँ, ये शंट प्रतिरोध होता है, जो ये शंट प्रतिरोध की हेल्प से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलते हैं, जब हम पैरेलल में एक शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शंट क्या होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। अगर हमें वोल्ट मीटर को बदलेंगे तो वोल्ट मीटर के लिए हम सीरीज़ में जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा इससे शंट से। शंट जो होता है हल्का होता है। फिर हमें ये बताना गया है, अब जो हमारा ब्लैक स्मिथ फिक्स आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट। द डायमीटर जो है ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर, पहले इतना था फिर इतना है रेस्पेक्टिवली, मतलब एक इन्ना ही है दूसरी है, और 27 डिग्री तापमान पहला है। टू व्हाट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होगा कि हम इसको इसमें फिट कर दे, रिम को उसके पहिए में फिट कर दे, ये कौन सा टेम्परेचर होगा। अगर हमें इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा अल्फ़ा इक्वस टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1, ये फार्मूला रखता है। अब जो वैल्यू दिए गए हैं उनको लिख लेंगे। जो L1 दिए गई है, यानी जो रिम की है वो दिए गए है, रिम की लंबाई जो दिए गए डायमीटर वो ये दिया है, और L2 जो दिया गया है वो दिया गया है टायर का 5.243, और जो हमारा अल्फ़ा दिया गया है वो दिया गया है 1.20 10⁻⁻5, और T1 जो दिया गया है 27। तो वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से सीधे आ जाएगा 5.243 माइनस 5.231 अपॉन 5.231 इंटू T2 माइनस 27। अब इसे सब सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, T2 निकालेंगे तो T2 यहाँ से लगभग निकल के आ जाएगा 218 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करना है इसे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर हमारा टीवी टावर एज हाइट दी गई है 75 मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया अप टू विच दिस टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड, टेक द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस इतनी दी गई है, और हमें तो सिग्नल को प्राप्त करने के लिए अधिकतम जो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और एरिया कितना होगा ये बताना है। फॉर्मूला जो रखता है हमारा T इक्वस टू √2H इंटू आर, इसको रख देंगे तो 2 गुणा 75 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 64 गुणा 10 की घात 6/10। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 960 गुणा 10 की घात 6, तो ये लगभग 30.96 आएगा या 31 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला देखेंगे, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 1 1 रिप्रेजेंट। तो 1 1 क्या बताता है, अगर 1 1 बाइनरी में है तो इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1। तो इस तरीके से इसे करते हैं, तो इसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये 7 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर अगला, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट विद द आउटपुट फ्रिक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अगर इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगा हाफ वेव में। अगर फुल वेव होगा तो उसमें दुगना हो जाता है, 100 हर्ट्ज हो जाता है। फिर अगला, बर्नौली इक्वेशन इज, बर्नौली की जो इक्वेशन है वो क्या कहती है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसका योग कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है हमारी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, 1/2 ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है। फिर द हाफ लाइन ऑफ पोलोनियम की 140 डे है, इन व्हाट टाइम विल 15 ग्राम ऑफ पोलोनियम भी हमारा जो डिसइंटीग्रेटेड आउट ऑफ इट्स इनिशियल मास ऑफ 16 ग्राम। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहले जो हमारा N0 दिया गया है वो हमारे 16 ग्राम दिया गया है, जो N दिया है 1 kg दिया गया है, यानी 15 ग्राम नष्ट हो जा रहा है तो 1 kg बचेगा। तो फिर हम फार्मूले में रख देंगे सीधे, जो फार्मूला होता है N इक्वस टू N0 बराबर 1 टू दी पावर N। इसे सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 बराबर 1/2 की घात N। यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, क्योंकि ये 2 की पावर 4 होता है, तो N बराबर 4 आ गया, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हमारी आएगी 4 आ गई। एक हाफ लाइफ 140 डे है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये 560 डे हमारा आ जाएगा। तो इतने दिन में ये हमारा 15 ग्राम पोलोनियम जो होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी उतना डीके कर जाएगा। फिर अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम इस कट इंटू आर इक्वल पार्ट, यानी 10 बराबर भागों में काटा जाता है।
एक प्रतिरोध आर को, तो जो एक प्रतिरोध होगा वो हमारा आर, जैसे ये आर है तो इसे हम 10/12 भागों में काटेंगे तो एक भाग कितना होगा R/10, और जो इनका इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। यहाँ पे रख देंगे तो 1/R/10, 1/R/10 हो जाएगा। ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10/R, एक का 10/R आएगा 10 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 100/R। 1/R ये P बराबर है या R जो हमारा जो टोटल है वो इतना आ जाएगा, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा हमारा R/100, यानी 0.01 इंटू R। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, ये हिंदी में है। द एवरेज डिप्थ ऑफ जो इंडियन ओशिनेशन इज अबाउट 200 ग्राम, 3000 मीटर। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी डेल्टा V अपॉन V और वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन वुड बी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा सीधे, यहाँ जो हमें दिया गया है वो क्या दिया है, जो हमारा बीटा होता है वो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है वॉल्यूम में। ऐसे हम रख देंगे P इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V, ये रख देंगे। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा बीटा डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू P, या डेल्टा V अपॉन V जो आएगा वो आएगा P अपॉन B। P इक्वल्स टू H रो जी होता है अपॉन B। सारे मान दिए गए हैं और रो हमको पता होना चाहिए, जो इसका पानी का होता है वो होता है हमारा 1000, तो इसके जगह हम 1000 रख देंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग निकल के आएगा 1.36% गुणा 100 कर देंगे हम, तो ये 1.6 हमारा 1.36 आ जाएगा। फिर हमारा ईस्ट साइड ऑफ क्यूब मेजर, ये साइड दी गई, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया 6a² और a क्यूब निकाल देना है। वैल्यू दी गई है सीधे सीधे, जो इसका सही आंसर होगा। अब हम सीधे आंसर बता देंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर हमारा द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग ऑफ LED डिपेंड्स ऑन, यानी LED की जो वो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो जो ये हमारी डिपेंड करती है ये हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी उसकी जो वेवलेंथ होती है ये भी टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यानी इसका डीके हो रहा है और ये बन जा रहा है PA 234 बन जा रहा है। तो इसमें क्या क्या निकलेंगे, तो जो इसमें निकलेगा हमारा एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा और एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। फिर अगला देखेंगे द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉन द एमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस इन द मटेरियल, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडियंस शुड बी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है E अगर EV है और लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, तो लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 12375 इंटू डेल्टा E, यानी जो E है। तो इसमें जब वैल्यू को रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 7 5/4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड ऑन टू PN जंक्शन तो ये क्या करता है ये बताना है हमें। ये हमारा ऑप्शन नंबर C से होगा, लोअर्स द पोटेंशियल बैलेंस, यानी जब हमारी PN जंक्शन डायोड है इसे फॉरवर्ड बायस यानी अग्र दिश में इसे हमने जोड़ा है, अग्र अभिनद में जोड़ा है, तो ये लोअर द पोटेंशियल बैरियर कर देगा और करंट को ईजिली फ्लो करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आगे इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है।